हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोमीटर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, डेप्थ गेज, सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब बात करते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रिंसिपल जो है वो देख लेते हैं। बताया कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट of a nut and a screw, both of which have accurately cut thread। जो accurately cut thread होता है मतलब राइट तो वैसे हम कर सकते हैं मोमेंट के हिसाब से, है ना। वो एक प्रिंसिपल है। सो डिस्क्रिप्शन में बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ अ, है ना, जैसे कि हम फिगर देखेंगे और आपको सब कुछ पता चल जाएगा, राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ accurate screw with about 10 or 20 thread per centimeter and revolves in a fixed nut, so we can say that ये रहा फिगर दिया गया है, right। So the accuracy of micrometer depends on the accuracy of the spindle screw thread, है ना। जो स्पिंडल स्क्रू थ्रेड रहता है ना, उस पर मतलब वो डिपेंड करता है ज़्यादातर। तो फिगर में बताया है कि, है ना, मतलब ये हमारा पूरा फिगर दिखाया गया है यहाँ पे। मतलब ये यहाँ पे जो बताया ना वो एनविल है और ये हमारा स्पिंडल है। तो सपोज़ हमारे पास एक कुछ मतलब गोल जैसी कुछ चीज़ है या स्क्वायर जैसी कुछ चीज़ है, तो उससे हम मेज़र करते हैं स्पिंडल और एनविल के साथ पकड़ के, राइट। और यहाँ पे ये लॉक नट दिया गया है, राइट। और मतलब ये जो है वो बैरल, तो ये अंदर का जो स्केल है ना वो क्या है हमारे पास, मेन स्केल, और ये सर्कुलर स्केल है ना। ये जो बताया वो ये हमारा मेन स्केल है जिसको हम बैरल बोलते हैं, और यहाँ पे भी स्केल दिया गया है तो वो सर्कुलर स्केल है ना। सो उसको हम थिम्बल बोलेंगे, है ना। थिम्बल जो रहेगा वो घुमाने वाला होता है वो, राइट। और दूसरा यहाँ पे मतलब ज़ीरो एडजस्टमेंट भी दिखाया गया है यहाँ पे, है ना, दिख रहा है, राइट। और ये पीछे रेचेट स्क्रू है, टक 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 करके आवाज़ आएगी तो फिक्स करने के लिए, हाँ हमारा जो रीडिंग है सही है कैसा है वैसे। और यहाँ पे हाँ ये जो है मतलब ये क्या है हमारे पास फ्रेम है ना, फ्रेम से हम पकड़ सकते हैं, राइट। तो ये मतलब 0.0 से लेकर 25 mm तक वो मेज़र कर पाएगा, है ना। और डिस्काउंट मतलब उसका 0.01 जितना हम ले सकते हैं। तो वैसे ही 25 तो 50 वाला भी आता है, 50 to 100 और 75 कुछ भी है। तो बहुत सारे बड़े बड़े भी मतलब माइक्रोमीटर रहते हैं, लेकिन ये मेन चीज़ हम यहाँ पे सीख सकते हैं, राइट, देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रेचेट के बारे में, राइट। तो उसमें बताया कि इट कंट्रोल द प्रेशर अप्लाइड ऑन द वर्क पीस। सपोज ये हमें यहाँ पे मतलब वर्क पीस रखा है तो उसको मतलब उसका जो प्रेशर है वो मेंटेन रखेगा रेचेट, है ना, कि वर्क पीस फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, है ना, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। सो इट इज द स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ थिम्बल, है ना, स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ थिम्बल हम बोल सकते हैं, है ना। थोड़े थिम्बल से थोड़ा पीछे जाएगा ऐसा हम बोल सकते हैं। तो थिम्बल का क्या रोल है, द स्पिंडल मोमेंट ईदर इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द रोटेशन ऑफ थिम्बल, है ना। आगे पीछे हम घुमा रहे तो वो मतलब उससे कंट्रोल हो पाएगा, राइट। फिर बैरल यानी मेन स्केल का क्या फंक्शन है, तो इट हैज़ फिक्स ग्रेजुएशन,
है ना, फिक्स ही है ना स्केल वाला, विच आर क्लियरली एनग्रेव्ड ऑन इट एंड ब्लैकन फॉर रीडिंग, राइट। देन एनुअल की बात करते हैं। तो एनुअल के अंदर बताया कि भाई इट इज़ मेड अप ऑफ हार्डन स्टील, है ना, हार्डन स्टील से बना होता है एनुअल, एंड इज रिजिडली फिक्स टू द वन एंड ऑफ द फ्रेम, एक एंड के तरफ वो फिक्स रहता है ना, जैसे कि ये हम यहाँ पे बताया ना, फिक्स रहता है, राइट। So it is made up of hardened steel and is rigidly fixed to the one end of the frame. So when the spindle touches the anvil, जब ये spindle touch करेगा anvil के साथ, so then thimble cannot be rotated further in forward direction. तो spindle आगे नहीं जाएगा, मतलब है ना, रुक जाएगा, right? एनुअल को टच कर दिया फिर आगे नहीं जाएगा ना, ऐसे। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो द थिम्बल विच इज मूवेबल, थिम्बल तो क्या है, मूवेबल है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। सो द थिम्बल विच इज द मूवेबल और सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 50 इक्वल पार्ट्स, है ना, उसको 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो एवरी फिफ्थ ग्रेजुएशन इज नंबर्ड फ्रॉम 0 to 50, है ना, 0 to 50 हम बोल सकते हैं, राइट। सो सर्कुलर स्केल और थिम्बल यहाँ पे बताया गया है 30-35 वाला, राइट। सो बेवल्ड एज ऑफ थिम्बल वी कैन से दैट। नाउ बैरल विच इज मेन स्केल ना, जो भी मेन स्केल हमारा हैज़ फिक्स ग्रेजुएशन एज शोन इन द फिगर, है ना, कि भाई एक रेफरेंस लाइन बताया है, एक लोअर ग्रेजुएशन है, एक अपर ग्रेजुएशन है, तो ये हो गया हमारा मेन स्केल यानी कि बैरल। देन बात करते हैं द ग्रेजुएशंस आर above and below the reference line. The graduations are above and below the reference line. The upper graduation are of 1 mm inch or, है ना, 1 mm inch, or we can say 0, 5, 10, 15, 20 and 25, right, बोल सकते हैं। So the lower graduations are at 1 mm interval but are placed at the middle of two successive upper graduations. So the read up to how much, तो उसको हम 0.5 mm रीड कर सकते हैं, है ना, वहाँ तक। So the spindle has a fine thread of pitch, कितना, तो 0.5 mm जितना, and one full rotation of the thimble moves the spindle by 0.5 mm, right. So the thimble less division its circumference, है ना, the thimble has 50 divisions its circumference के हिसाब से। So therefore one division of the circle or circular scale moves the spindle by 1/50 into 0.5. So we get 0.01 mm जितना हमें यहाँ पे मिला, right. So this is called as a least count of micrometer,
राइट। तो हम बोल सकते हैं ना कि लीस्ट काउंट बाय माइक्रोमीटर का कितना है, तो वी कैन से दैट, राइट। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, है ना, यानी कि थिम्बल। तो 0.5 डिवाइड बाय 50, सो वी गेट 0.01 mm, राइट। अब प्रिकॉशन के बारे में बात करते हैं। प्रिकॉशन टू बी टेकन, कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि भाई बिफोर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट इट मस्ट बी चेक टू ज़ीरो एरर, है ना, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें, मतलब ये माइक्रोमीटर है ना, तो वो ज़ीरो एरर उसमें होने चाहिए, है ना, वो चेक करना पड़ेगा। देन द लीस्ट काउंट शुड बी कैलकुलेटेड, जो भी कुछ लीस्ट काउंट है उसको कैलकुलेट कर लीजिए पहले, राइट। सो थर्ड दिया कि भाई होल्ड द पार्ट इन द मेजरिंग पार्ट्स and advance spindle by turning the ratchet until spindle stops, है ना, हम बोल सकते हैं। सो रीडिंग कैसे लेते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, है ना, रीडिंग कितना आएगा क्या आएगा, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बताया कि द रीडिंग शुड बी फॉलो एज शोन इन फिगर। एक तो मेन स्केल दिया है और एक सर्कुलर स्केल दिया है राइजिंग वाला थिम्बल के साथ, राइट। तो यहाँ पे मतलब ये फिगर से हमें कैसे पता चलेगा। सो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इन टू लीस्ट काउंट, है ना, वैसा हमें मिल जाएगा टोटल रीडिंग्स की। तो 6 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हुआ 23 जितना, इंटू 0.101, तो वी गेट 6.323, है ना, ऐसा कुछ मिला, राइट। नाउ अनदर एग्जाम्पल, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पे दिया गया है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है, तो 6.35 mm जितना, एंड टोटल रीडिंग है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सो वी हैव values of main scale is we get 6.35 जितना, है ना, प्लस सर्कमफ्रेंस स्केल जो है हो गया 18, है ना, और लीस्ट काउंट साथ में लेंगे तो वो 0.01 जितना हो जाएगा। सो वी गेट 6.53 mm, राइट। तो इस हिसाब से आपको मतलब क्वेश्चन पूछ सकते कि भाई ये मेन स्केल और सर्कल स्केल दिया जाएगा और आपको मतलब में फॉर्मूला डाल के वो वैल्यू फाइंड करने की कितना आएगा, राइट। यहाँ पे मतलब 23 दिया गया है ना सर्कुलर स्केल रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये पता चलेगा आपको, है ना।
तो ये यहाँ पे मतलब माइक्रोमीटर का जो बेसिक कंसेप्ट है ख़त्म हो गया। कल हम टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।